दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 72,000 से ज़्यादा एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं, यानी कि 72,000 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिल गया है। लेकिन कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका डीयू में पढ़ने का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है, और अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। बस आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, डिटेल्स फिल करनी होगी और एडमिशन ले लेना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि स्पॉट राउंड में एडमिशन लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, टाइमलाइन क्या है, यानी कि कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, कब आपको एडमिशन कंफर्म करने के लिए जाना है और कहाँ पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना है। सो अगर आपको भी स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो देखिए, अगर आप पिछले राउंड्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो स्पॉट राउंड आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और जाकर खुद को रजिस्टर करना है। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी एक्टिव हो गया है और आपके पास 19 सितंबर तक का टाइम है, यानी कि एक ही दिन का आपके पास टाइम है, एक ही दिन के लिए लिंक एक्टिव हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट है admission.uod.ac.in। अब मैं आपको ना फटाफट से जो पूरा स्केड्यूल है एडमिशन का वो बता देती हूँ, यानी कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपको उसे एक्सेप्ट करना है, कब फीस भरनी है, ये सब कुछ बता देती हूँ। तो 19 सितंबर तक तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है स्पॉट राउंड के लिए। उसके बाद 31 सितंबर को आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए रिजल्ट आ जाएगा और बता दिया जाएगा कि भाई आपको कौन सा कॉलेज और आपको कौन सा कोर्स अलॉट किया गया है। उसके बाद 21 सितंबर को जो आपके स्पॉट राउंड एडमिशन है उसका रिजल्ट आ जाएगा और ये रिजल्ट 3 बजे आएगा। उसके बाद 22 तारीख को, यानी कि 22 सितंबर को जो भी आपको सीट अलॉट की गई है, जो कोर्स आपको अलॉट किया गया है, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद 23 सितंबर को जो कॉलेज हैं वो कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन और उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म करेंगे और 24 सितंबर तक आपको फीस सबमिट करना होगा। अगर आप 24 सितंबर तक अपनी फीस सबमिट नहीं करते हैं तो स्पॉट राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो ये जो टाइमलाइन है आपको ध्यान रखना है। 19 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 21 तारीख को रिजल्ट आएगा, 22 तारीख को आपको अपनी सीट को स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, 23 तारीख को कॉलेज आपका वेरिफिकेशन करेंगे और 24 तारीख तक आपको फीस भर के अपने एडमिशन को कंफर्म करना होगा। अब आपको ये बता देते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स, कौन से कैंडिडेट्स स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने CUET का एग्जाम दिया हो, और उसके बाद ज़रूरी है कि आपने जो DU की एडमिशन पोर्टल है CSAS, आपने वहाँ पर अपना फॉर्म भरा हो, वहाँ पर रजिस्टर किया हो, और आपने जो पिछले एडमिशन के प्रोसेस रहे हैं, जो पिछले राउंड्स रहे हैं, अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं मिल पाया है तो ही आप स्पॉट राउंड में हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि पिछले राउंड्स में हुआ था, आपके पास बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शन थे, बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन थे, लेकिन स्पॉट राउंड में आपको उन्हीं में एडमिशन दिया जाएगा जो कोर्सेज और जो कॉलेजेस खाली हैं, यानी कि जिनमें सीट्स बची हुई हैं। यानी कि आपके पास स्पॉट राउंड में ऑप्शंस अवेलेबल ज़्यादा नहीं होंगे। जो सीट्स बची हैं और जिन कॉलेजों में सीट बची हैं, आप सिर्फ उसी में एडमिशन ले पाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्पॉट राउंड में आपको जो सीट अलॉट की गई है, जिस कॉलेज में अलॉट की गई है, आपको उसे आखिरी तारीख से पहले एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि पिछले राउंड्स में क्या होता था कि आपके पास ज़्यादा टाइम होता था और आप चाहें तो एडमिशन छोड़ भी सकते थे और दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं और जो दूसरे कॉलेजेस हैं आप उसमें ट्राई कर सकते थे। लेकिन स्पॉट राउंड में इस तरह का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो आपको अलॉट किया जाएगा आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, वहाँ जाकर आपको एडमिशन लेना होगा। अदरवाइज आप ड्यू एडमिशन लिस्ट की जो ये क्राइटेरिया है, जो ये एलिजिबिलिटी है, उससे पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने भले ही CUET एग्जाम क्यों ना दिया हो, CSAS पोर्टल पर खुद को रजिस्टर क्यों ना किया हो, एडमिशन आपको अगर लेना है तो समय से आपको जो अलॉटेड सीट है उसको एक्सेप्ट करना होगा। सो इन बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्पॉट राउंड एडमिशन नॉर्मल राउंड से बहुत अलग होता है और आपके पास बहुत कम टाइम होता है। टाइम फ्रेम इस राउंड ऑफ एडमिशन में बहुत ज़रूरी होता है। सो आपको अगर स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपके पास ये लास्ट चांस है।
वैसे तो हमने आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है, सारी जो ज़रूरी तारीखें हैं उनके बारे में बता दिया है, लेकिन अगर तब भी आपको कोई समस्या आती है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एडमिशन और रिजल्ट से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।